अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 106 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही हुमा गिर जाती है कि इतनी देर में अरमान उसका पता करने आता है और कहता है कि मोम क्या हो गया, आपने तो मुझे बताया ही नहीं, टीना ने बताया है। हुमा कहती है कि अच्छा इंसान गिरे भी खुद और इन्फॉर्म भी खुद ही करे, अपनी बीवी को संभाल लो। वैसे भी जब घर की बहुओं ने कुछ करना ही नहीं है तो सास ने ही किचन में सब कुछ करना है ना। मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरमान कहता है कि मोम आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं। अच्छा ठीक है, आप अपना ख्याल रखा करें, लेकिन एक बात याद रखना, टीना को कुछ भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उसके मामले में किसी का भी सगा नहीं हूँ। ये बात अपनी दिमाग में बिठा लें। दूसरी तरफ अम्मा भी को जब राजदा की सच्चाई पता लग जाती तो वो उनसे कहती है कि तुम इस हद तक गिर जाओगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। राजदा भी खामोश हो जाती है। जहाँ रहा ये सब बातें शमीम को बताती है और कहती है कि हुसन आरा ने इनका भांडा फोड़ दिया है। राजदा नीली आंटी के साथ मिलकर ये सब कुछ करती थी। जब शमीम को ये बात पता लगती तो वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये हुसन आरा तो किसी को भी आड़े हाथ ले लेती है, इसका तो कोई भरोसा नहीं। साथ ही कहता है कि मेरे ख्याल से अब हम लोगों का एक साथ रहना भी बहुत मुश्किल है। एनी आती है और आकर हारिस को कहती है कि मेरे कार्ड्स वगैरह सब ब्लॉक हो गए हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगता। हारिस कहता है कि अच्छा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें अपने दे देता हूँ। और वैसे भी और बताओ तुम क्या कर रही हो। कि इतनी देर में वो दोनों बहन भाई बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर अयान आ जाता है। तभी हारिस उससे कहता है कि तुम्हारी जॉब का क्या बना। वो कहता है कि अभी कुछ नहीं। हारिस उसे अपने साथ इन्वाइट करता है कि तुम मेरे साथ कारोबार कर लो। एनी जब ये बात सुनती तो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम इसे किस तरह अपने कारोबार में शामिल कर सकते हो, इसे तो कुछ भी इस बारे में नहीं मालूम है, मेरे ख्याल से तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, अभी बच्चा है। हारिस कहता है कि पहली तो बात है वो बच्चा नहीं और मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। वो अपने डैड के साथ भी तो ये सब कुछ बिजनेस करता ही था ना। यहाँ पर राजदा बहुत ज़्यादा गुस्से से जाती है साबिर के पास और जाकर कहती है इस घर में तो हर बात का मुझे ही कसूरवार ठहराया जाता है, अब मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहती, जिसे देख लो वो मेरी ही इंसल्ट कर रहा होता है। साबिर जब ये बातें सुनता है तो कहता है कि हुआ क्या है और इतनी तुम भड़क क्यों रही हो, कोई बात है तो मुझे बताओ ना। लेकिन राजदा किसी की भी नहीं सुनती और कहती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ पर हुमा मलिक को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि आप अपने कारोबार पर खुद ध्यान दें। चाहे अरमान और अयान आपके बेटे हैं, लेकिन किसी को भी सारा कारोबार देने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे फिर अरमान ही क्यों ना हो। ये सब बातें टीना भी सुन लेती है। दूसरी तरफ जैसे ही घर छोड़कर जा रही थी राजदा साबिर से बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है कि इतनी देर में वो अम्मा भी और अब्बा मियाँ को कहता है कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, ऐसे घर छोड़कर जा रही है, आपने इसे कौन सी ऐसी बात कह दी है। कह रही थी कि हर वक्त सब मुझे ही सुनाते रहते हैं। जब यह बात जुबैदा सुनती तो कहती कि ये ठीक कह रही थी, इसने मेरी बात तो बता दी, अपनी नहीं बताई है। वो से कहती कि मैं तो पहले कहती थी नीलोफर के साथ मिलकर ये जो कुछ भी कर रही है, अब इनका भांडा फूट गया तो ये सब कुछ कर रही है। एहतशाम साहब को जब ये बातें पता लगती तो वो भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस तरह की हरकतें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जब साबिर को भी ये बातें पता लगती तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी माँ को भी गलत कह रही होती है। उसे कहता है कि तुम 1 मिनट से पहले इस घर को छोड़कर चल जाओ, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पर शमीम बैठता है और कहता है कि मेरे ख्याल से हम लोगों के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और अब हम एक साथ नहीं रह सकते। वो अपने माँ बाप को ये बताते हैं और साबिर कहता है कि मैं भी पहले यही सोचता था कि अलग घर में हम एक साथ रहेंगे, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है, जो कुछ घर के हालात हैं। ये बात जब जुबैदा और एहतशाम साहब सुनते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन देखो अब हम साबिर तुम्हारे साथ तो रह नहीं सकते, इसीलिए हम शमीम के साथ ही रहेंगे। यहाँ पर मानूर आती है और अयान को कहती है कि तुमने फिर क्या सोचा है, हारिस भाई ने जो तुम्हें ऑफ़र दी है, क्या तुम उनके साथ बिज़नेस शेयर करोगे। वैसे भी मैं तो यही कहती हूँ कि उनके साथ तुम बिज़नेस शेयर कर लो, इसमें हमारा ही भला होगा। अयान कहता है कि हाँ वो बात तो ठीक है, उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया, लेकिन देखो उनका और मेरा बिज़नेस बिल्कुल अलग है। मैंने तुम्हें पहले बताया मैंने पिज़्ज़ा बॉय की जॉब की हुई है, तो अब भी वही करूँगा। यहाँ पर जब सब बैठे होते हैं तभी वो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम इन दोनों का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। कितनी देर में शमीम कहता है कि देखो मैं बेटियों वाला हूँ, मेरी बेटियाँ भी आती हैं, इस लिहाज से मैं किस तरह अम्मा भी और अब्बा मियाँ को अपने साथ रख सकता हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आमदनी का भी इतना ज़रिया नहीं है। ये बात जहाँ रबी कहती है कि मेरे ख्याल से हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि हम तो इन दोनों को नहीं रख सकते हैं, तो क्या करें फिर। राजदा कहती है कि अगर तुम सोच रही हो कि इन्हें हम अपने साथ ले जाएंगे तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका कोई बीच का रास्ता अपनाना होगा। मैं तो कह रही हूँ एक एक इंसान को रख लेते हैं। कासिम जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि चले ऐसे करते कुछ दिन हम रख लेंगे उन्हें और कुछ दिन आप रख लेना। शमीम कहता है कि नहीं मुझे राजदा का आइडिया ठीक लग रहा है, मेरे ख्याल से ये ठीक होगा कि हम अब्बा मियाँ को रख लेते हैं, तुम अम्मा भी को रख लो। साबिर जब ये बात सुनते हैं तो एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, वो सारी ज़िंदगी एक साथ रहे हैं, वो किस तरह इस बात पे इत्तफाक कर सकते हैं।
जहाना कहती है कि भाई उन्हें मानना तो पड़ेगा ना, अब हमारे में भी इतनी सकत नहीं है कि हम उन दोनों को एक साथ रख सकें। जब ये बातें सुनता है कासिम तो वो कहता है कि हद हो गई है, आप अपने माँ बाप को अलग कर रहे हैं, मुझे तो आप लोगों के बीच में बैठना ही नहीं है। और वो गुस्से से चला जाता है। दूसरी तरफ टीना आती है और आकर सारी बातें अरमान को बता देती है कि तुम्हारी माँ किसी की भी सगी नहीं हो, तुम्हारे बाप से तुम्हारी ही शिकायतें कर रही थी। तो मैं तो तुम्हें यही कहूँगी, अब बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए हमें। अरमान को जब ये बातें पता लगती है तो वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि मोम इस हद तक गिर जाएंगी, मैं तो खुद भी सोच नहीं सकता था। खैर तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कि हमें सोच समझ के ही फैसला लेना होगा कि इतनी देर में ज़ुबैदा और एहतशाम साहब अपने बच्चों को ऐसे देखते हैं तो कहते हैं कि क्या बात है, तुम लोग ऐसे क्यों हो, कोई बात है तो हमें बताओ। कि इतनी देर में वो कहते हैं कि हाँ बात तो ऐसा थी। वो अपना सारी बात बता देते हैं कि हम अब आप दोनों को एक साथ नहीं रख सकते हैं, तो हमने फैसला किया है एक जना हमारे साथ रहेगा और एक इसके साथ। जब ये बात ज़ुबैदा सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि तुम लोगों ने ये बात सोच भी कैसे ली, हम सारी ज़िंदगी एक साथ रहे हैं तो एक साथ ही रहेंगे। लेकिन एहतशाम साहब उसे समझा देते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सदमे में होती है राहत। वो कहती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे होगा, मैं तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। एनी यहाँ पर आती है और बताती है हारिस को कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, इस तरह करो तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। हारिस कहता है कि नहीं मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो ऐसे करो तुम महाजबीन को अपने साथ क्यों नहीं लेके चल जाती। कि इतनी देर में वहाँ पर महाजबीन भी आ जाती है। हारिस कहते हैं कि एनी बोर हो रही थी, मैं तो कहता हूँ कि तुम दोनों शॉपिंग पे चले जाओ, ऐसे इसका भी दिल लग जाएगा। महाजबीन कहती है कि मैं अभी कहीं नहीं जा सकती, अम्मी की कॉल आई थी, पेमेंट आ गई घर की, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। ये बात सुनकर एनी फिर से उसे बातें सुनाने लग जाती है, लेकिन हारिस उसे डांट देता है। दूसरी तरफ ज़ुबैदा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो एहतशाम साहब को कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, सारी ज़िंदगी मैं आपके साथ रही, मैं हरगिज़ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। एहतशाम साहब उसे समझाते हैं और कहते हैं कि वक्त का तकाजा यही है कि हमें अपने बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।